उठ के प्रकाशमान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि मनुष्य जाति की ज्योति यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इन वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं आशीषित हो रहे होंगे। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस वीडियो में। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप और मैं मिलके ईश वचन में आगे बढ़े और अनंत जीवन का जो तैयारी हम कर रहे हैं उसमें हम सब आगे बढ़े। दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे। मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ कि इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए और हो सके तो ज़रूर मुझे कमेंट्स दीजिए ताकि ये कमेंट्स एक में को पढ़ के हम लोग और आगे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर इन वीडियो को शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए, मैंने आपको पिछले बार गेसेमिया का बारी की प्राण पीड़ा, उसके बाद यूदस, उसके पहले मैंने समारी स्त्री, ये तीनों को पार्टों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। जब भी आप और मैं ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हम सब मसीह के राज्य के राजदूत हैं। तो राजदूत का काम क्या होता है कि मसीह के राज्य की मैसेज, खबर दुनिया तक पहुंचाना, ना कि उसको अपने अंदर रखना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस हमारे हिस्से का एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलता है। जब प्रभु ने उसके जीवन के बारे में उसको सब कुछ बता दिया तो वो लेडीज वहाँ शांत नहीं रही, वहाँ चुप नहीं बैठ गई। उद्धार लेके वो भागते हुए गई। कहाँ भागते हुए गई? अपने नगर में। और नगर के लोगों को जाके बोला कि देखिए, जो कुछ भी मैंने मेरे जीवन में किया था ना, मुझे एक व्यक्ति ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, आइए और उसे देखिए। मतलब उसने क्या किया? जो चंगाई उसे मिली, जो उद्धार उसे मिला, उसने जाके लोगों को उसका प्रचार किया। उसको स्टोर करके छुपा के नहीं रखा कि बस बस यहाँ तक यीशु मुझे मिला और मैं अभी इसके बाद मेरा जीवन में बदल दूंगी। उसने जाके प्रचार, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समारी स्त्री के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जो चीज़ आपको मिली वो दूसरों को आप दो। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। दूसरा, वो समारी स्त्री के जो लोग थे, वो गाँव के लोग थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब प्रभु उनके साथ 3 दिन रहते तो वो बोलते, अब हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, अब हमने स्वयं मुक्ति को, उद्धार को अपनी आंखों से क्या कर लिया है? देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप और मैं ईश्वर से जुड़े हुए और हमारा जीवन ईश्वर की नज़र में योग्य है तो हम ये क्या करेंगे? इसे स्टोर नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं बताने के लिए, इसे एक्सपांड करेंगे, इसे बताएंगे लोगों को, क्योंकि हम सब क्या है? ईश्वर के राज्य के राजदूत हैं हम लोग। और राजदूत अगर ही घर में बैठ के छुप के बैठ गया तो ईश्वर का प्रचार ना, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार कैसे होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आज हमको बहुत अपने क्रिश्चियनिटी को, इस ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को गहराई से सुनने और समझने की ज़रूरत है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। क्या वाकई में हम इसके अच्छे फल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो ये आज आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र है जिसमें मसीह की महिमा है। इसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ का जो निर्माण है वो यीशु के लिए हुआ है। जैसे कि एक पिता होता है और उसका सब राजपाट होता है, तो वो अपने बच्चे के लिए उसकी मुंह से निकलने वाली हर एक बात पूरी करता है। सही है? वैसे ही पिता एक आग है, एक शक्ति है, लेकिन उसने अपने प्रतिरूप अपने पुत्र यीशु को रखा। और जब उसने अपने यीशु को रखा तो उसी पुत्र के लिए इस पूरे संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का क्या किया? निर्माण किया। क्यों? ताकि उसका बच्चा आनंदित हो जाए, उनका बच्चा पूरे लोक पे राज करे। उसके बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए पिता ने इस स्वर्ग के राज्य का और पृथ्वी के राज्य का निर्माण किया। अगर आप मसीह की महिमा पढ़ोगे, संत कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र तो बहुत सुंदर है। वैसे तो हम हर शुक्रवार के दिन मेरे घर में ये प्रार्थना होती है, मसीह की महिमा और संत यूहन्ना का पहला पाठ अध्याय हम सब पढ़ते हैं। उसमें आप ईश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु के रूप में। तो इसमें लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे है। इसका मतलब पिता ने अपने प्रतिरूप अपने पुत्र को बनाया। उसके बाद वो सबसे पहला पार्ट उसका है। दूसरा क्या है? क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए किया गया है। ये कितना बड़ा पॉइंट है। यानी जो कुछ का निर्माण हुआ, जो दृश्य या अदृश्य है, जो चीज़ दिखती, इन सब चीज़ का निर्माण
कारण, मेन कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, यीशु राजा है। पिता ने अपने पुत्र के लिए सब कुछ बनाया। क्यों? क्योंकि एक माता पिता चाहते कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दे, इस संसार का सब कुछ दे, जबकि इस संसार में हम कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बेस्ट से बेस्ट मिले। तो जरा सोचो, वो पिता जिसके पास सारे पावर है, तो जब वो अपना कोई पुत्र निर्माण करेगा या बनाएगा, उत्पन्न करेगा, तो उस पुत्र के लिए वो क्या नहीं करेगा? जी हाँ दोस्तों, जब उसने स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग में वो क्या ग्राबियल बोलो, लूसीफर बोलो या मिकाएल बोलो, इस सारे दूतों का निर्माण भी पिता ने अपने पुत्र के लिए किया है, ताकि वो उसके अधीन रहे। जी हाँ दोस्तों, ये आज बहुत बड़ी गहराई की बात है कि इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण पिता ने किया क्यों? क्यों मनुष्य जाति बनाया? उसका सबसे बड़ा कारण उसका पुत्र यीशु है। उसने अपने पुत्र यीशु के लिए सब कुछ बनाया। अब क्या बोलता है? वो समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। दैट मीन्स ये सृष्टि का निर्माण पिता ने अपने पुत्र यीशु के लिए किया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक मतलब पिता अपने पुत्र को पूरे संसार का, पूरे स्वर्ग का अधिपति करार दे रहे हैं। ये कितना बड़ा नाम क्या बोलते हैं इसको? राज हमारे किताबों में है, पवित्र बाइबल में, लेकिन हम इसे समझ नहीं रहे हैं कि यीशु क्या पावर है। पिता उसे कितना प्यार करता कि अपने पुत्र के लिए उसने सब कुछ का निर्माण किया। देन वही शरीर अथवा कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। हम सिर्फ इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो 3 पार्ट है इस पे हम ध्यान नहीं देते। जबकि ध्यान देने की बात ये है कि पिता ने सब कुछ का निर्माण अपने पुत्र यीशु के लिए किया। उसने पृथ्वी बनाई यीशु के लिए, उसने स्वर्ग बनाया यीशु के लिए, स्वर्गदूत बनाए यीशु के लिए, क्योंकि वो पिता है और अपने पुत्र को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पुत्र को वो सब चीज़ देना चाहता है जो उसके अधिकार में है। और अंत में उसने इसी पुत्र को, जब उसने अपनी एक आत्मा को आदम के रूप में शरीर का कवच पहनाया, और उस आदम के साथ पिता के साथ साथ जब यीशु भी आते थे और वो आदम के साथ शायद बात करते होंगे, शायद खेलते होंगे, मुझे नहीं पता उस वक्त अदन की वाटिका में क्या होता होगा। और जब वो शरीर के कवच ने पिता से दूरी बना ली, तब यीशु ने बोला होगा कि पिता मुझे ऐसे तो और कवच चाहिए जिनका मैं खेलूँ, बात करूँ, उनसे मैं डिस्कशन करूँ। और तब पिता ने अपने पुत्र को बोला, यदि तू चाहता है कि ऐसे और आदम और हेवा इस धरती पे पूरा फैल जाए और वो तेरे पुत्र पुत्रिया, वो मेरे पुत्र पुत्रिया के ठहराए और तू उनका पहलौठा बन जाए, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्राण देने पड़ेंगे। मुझे बलि के रूप में अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा। जिस पिता ने अपने पुत्र के लिए स्वर्ग का निर्माण किया, जिस पिता ने अपने पुत्र के लिए सारे स्वर्गदूतों का निर्माण किया, जिस पिता ने अपने पुत्र के कहने पे सृष्टि का निर्माण किया, जिस पिता ने अपने पुत्र के लिए आदम को रचा, उसी पिता ने अब उस आदम को वापस अपने पास बुलाने के लिए, एक फल के द्वारा जो आदम दूर हो गया था उसे वापस बुलाने के लिए अपने पुत्र को कितनी बड़ी सजा सुना दी। आज हम इस रहस्य को जानते नहीं है दोस्तों, इस रहस्य को समझ नहीं रहे हम कि क्या चीज़ है। हमारे को कौन सी ऐसी बोलते मोती का दाना मिला है यीशु के नाम में। इसे महसूस कीजिए कि यीशु क्या पावर रखते हैं पिता के साथ साथ, लेकिन उसी पावर को पिता ने हम मिट्टी के शरीर का जो कवच पहनाया था उस कवच के लिए आज उसे क्रूस पर ठोक दिया। और अंत में प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उसमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। किसमें? उसके पुत्र यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता, मतलब जो जो गुण पिता में थे वो पूरे के पूरे गुण उसके पुत्र यीशु में आना चाहिए। वो सारा अधिकार जो पिता को था वो सारा अधिकार उस पुत्र में आना चाहिए। जैसा आचरण, जैसा स्वभाव पिता का था वो पूरा का पूरा किस में आना चाहिए? यीशु में आना चाहिए। एंड अंत में क्या बोलते प्रभु? बस ही ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। ये सबसे बड़ी बात है। धरती में और स्वर्ग में एक पैचअप बना, उस पैचअप का नाम है यीशु। अगर यीशु क्रूस पे रक्त नहीं बहाते तो आप और मैं कभी भी अनंत जीवन के योग्य नहीं बनते। शांति का स्थापना किया। पिता ने बोला, बेटा अब मैं तो चला अपने सिंहासन पे बैठा हूँ, मैं स्वर्ग की और पृथ्वी की सारी कुंजियाँ किसे देता हूँ? तेरे हाथ में देता हूँ। जैसा तू डिसाइड करेगा वैसा ही ठीक है। इसलिए तो हम क्या बोलते, पिता के पास हम किसका नाम लेके जाते?
यीशु का नाम लेके जाते हैं। और जब हम यीशु का नाम लेके जाते तो हमारे पाप पिता को नहीं दिखते। यीशु की वो बलि, वो क्रूस पर चढ़ा हुआ उसका शरीर, वो रक्त उसे दिखाई देता। और इसकी वजह से वो पापा का नाम ज़रूर सुन रहा, लेकिन देख किसको रहा? अपने पुत्र यीशु को। इतना महान बलिदान है हमारे यीशु का। ये कोई, मैं फिर कहती हूँ, बार बार अपने वीडियो में एक बात कहती हूँ, ये धर्म नहीं है, ये मनुष्य जाति को मिला हुआ सबसे बड़ा अवार्ड, तोहफा है। अगर ये हम समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न हो जाएंगे, और ये शांति हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। यीशु के नाम की शांति है। अंत में क्या बोलते प्रभु? मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा, यीशु के द्वारा सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, अपने से मेल कराया है। मसीह की महिमा छोटा सा पाठ है, संत कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र जरूर पढ़िए, और स्पेशली शुक्रवार के दिन पढ़िए। वही तो शुक्रवार का जब आप उपवास रखते, फास्टिंग में होते हो, फास्ट करना सीख जाइए। और फास्ट आज के ज़माने की नीड है। हम खा खा के 3 टाइम का खा के सिर्फ दिमाग से, बुद्धि से मोटे हो रहे, बातों को सुनना नहीं चाहते, चेहरे पे ध्यान देते, वचनों पे, शब्दों पे ध्यान नहीं देते। आगे वाला व्यक्ति की बातों को पहले सुन लीजिए, उसके चेहरे पे फोकस मत कीजिए। हो सकता है वो आपका भाई हो, बहन। हम जब किसी प्रचारक का वीडियो सुनते जिसे हम नहीं जानते, तो क्या उस प्रचारक को जाके अपन पूछते हैं क्या उसका पर्सनल लाइफ कैसा है? लेकिन वही प्रचार आपके घर का कोई व्यक्ति करे तो उसको बराबर आप जाके वहाँ चिमटा लेते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको देखते हो, जानते हो। लेकिन दुनिया के इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं जिनको आप सुनते हो, क्या पर्सनली आप उनको जानते हो? कभी उनसे मिले हो? उनका जीवन देखे हो आपने कि वो अपने घर में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों में कैसा कैसे व्यवहार है, समाज में कैसा उठना बैठना है? सिर्फ वीडियो के माध्यम से जान रहे हो ना उनको। तो जब यही काम आपके परिवार का अपना कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके चेहरे पे फोकस मत कीजिए कि वो कौन है, आपका रिश्ता कौन है। वो जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है क्या, इसको चेक कीजिए। और इसके लिए सबसे बड़ी एक ही बात है, नबियों की पुस्तक। इस पुस्तक से उसकी बात अगर मैं आज खा रही है, फिर वो आपके घर का कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं, तो वो सच है। इस पुस्तक के बाहर का वो कुछ भी बात बता रहा है, बता रही है, वो गलत है। मैं फिर कहती हूँ, ईश वचन को अपने अंदर, अपने दिल में उसको उतारने का मतलब ही यही है कि जब परिस्थिति आपके सामने आएंगी तो आप इस वचन को अप्लाई करो। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मत्ती के 24 में क्या लिखा है, मरकुस में 26 में क्या लिखा है, ये ज्ञान के लिए इस वचन नहीं चाहिए आपको। जब शैतान आपके जीवन में किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी परिस्थिति के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से अटैक करता है, तब आप इन वचनों को कैसे अप्लाई करोगे? जैसा कि यीशु ने किया। यीशु पिता का पुत्र था, वो चाहता तो शैतान को बोलता तेरी औकात क्या है मेरे से सवाल जवाब करने की, लेकिन उसने अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जब शैतान ने वचनों का इस्तेमाल किया कि तेरे विषय में ऐसा लिखा है, तब उसने कहा है कि मेरे विषय में ये भी लिखा है। वचनों के द्वारा, वचनों से लिया गया एग्जाम, परीक्षा, और जवाब भी वचनों के द्वारा ही मिली। वहाँ हाथ पाई का, मुजोरी का, हाइपरनेशन का नहीं सवाल आया, क्योंकि शैतान यीशु के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन फिर भी यीशु इतने सिंपल तरीके से शैतान का सामना कर रहे हैं और पूरी तरीके से वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हमारे और आपके जीवन में भी परिस्थिति बिगड़ेगी, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसा चीज़ जो हमारे को प्रभु से दूर ले जाएगा, तब हमें इन वचनों को याद करना है और उस परिस्थिति के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से, उस वस्तु के हिसाब से कौन सा वचन अप्लाई करना है। तब हमको, जब जिस दिन इस जानकारी हो जाएंगी, उस दिन हम वचन के ज्ञानी हो जाएंगे। न कि पूरी बाइबल रट्टा मार के कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, किसमें कितने पार्ट है, किसमें कितने चैप्टर है, ये तो ज्ञानी लोग कर। जैसे आज व्यक्ति ने केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट्री में इतिहास रच दिया, किसी ने बायोलॉजी पढ़ के बायोलॉजी में क्या क्या ज्ञान से, अपने ज्ञान से दुनिया में इतिहास रच दिया। हमको इतिहास नहीं रचना है। हमारा पिता हमारे लिए ऑलरेडी इतिहास रच के चला, अपने पुत्र के द्वारा इतिहास रच दिया है उसने, कि यदि तुम जीवन चाहते हो तो मेरा स्वर्ग का द्वार क्या है, मेरे पुत्र के द्वारा खुला है। पहले ये स्वर्ग का द्वार आदम की पाप की वजह से बंद, अदन की वाटिका के दरवाजा प्रभु ने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको और मुझे ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में मसीह को जिस महिमा के साथ पिता ने बनाया था, क्या उस महिमा के साथ हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं? क्या वाकई में ये वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या हम पढ़ते जाते हैं, रखते जाते हैं? आज संडे का मिस्सा बहुत सुंदर दिया फादर ने, वो क्या बस थोड़े देर के लिए है कि वचन को हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करने वाले हैं, या उसको को बस एक हमारे लिए एक नेम प्लेट बन के रह गया है कि हम ईसाई बच्चे हैं या ईसाई कलीसिया है?
तो दोस्तों आज आपको और मुझे मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारी क्रिश्चियनिटी क्या ईश्वर की नज़र में अलग है कि बस जा रहे आ रहे बाकी सारा जीवन जीते वैसे जीते। दोस्तों मैं फिर एक बात कहती हूँ, पति पत्नी का रिश्ता पिता की नज़र में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जिसे पिता दो लोगों के रूप में नहीं, एक व्यक्ति देखता है। वो पति और पत्नी को दो अलग पर्सनालिटी के रूप में नहीं देखता, एक, भले वो दो आत्माएं अलग है लेकिन वो पिता के नज़र में एक ही शरीर मानते। क्यों? इसे तो कहा गया है कि अगर एक अन्य जाति से कोई शादी करती है क्रिस्तीय व्यक्ति, लड़का या लड़की, तो वो उसकी आत्मा बचाती है। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छाई से के द्वारा पिता उसकी बुराई को नहीं देखता, फिर वो लड़का हो या लड़की। इसे तो कहा है कि अगर पति का तलाक लेने के बाद कोई लड़की दूसरे की शादी ना करे, क्यों? क्योंकि वो पति मरा नहीं है, जिंदा है, तो कहने की उसकी आत्मा क्या है? उसकी पत्नी से जुड़ी हुई है। पिता उन दोनों को अलग नहीं देख रहा। ये संसार के हिसाब से आप शादी अलग कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पिता जब तक आपका पति आपकी पत्नी मर नहीं जाती आपको दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो आप दोनों को दो रूप में देख ही नहीं रहा ना, आपको एक देखता है। दो आत्माएं एक शरीर के रूप में देखता है। इसलिए जब ये दो आत्माएं एक शरीर मिलकर पिता से जुड़ी रहेंगी तब इनके आने वाली जो संतति है वो धर्मी होंगी। लेकिन जब पिता के साथ ये दो आत्माएं एक शरीर बनकर पिता से ही जुड़ी हुई नहीं है तो इनके आने वाली संतति कैसे पिता से जुड़ी रहेंगी? इसलिए आप देखिए, सिर्फ वचन में प्रभु ने पति पत्नी के रिश्ते को बहुत बहुत मायने दिया है। क्यों? क्योंकि उसने आदम की वाटिका में जिस आदम और हेवा को बनाया उनको आदम और हेवा नाम दिया, लेकिन रिश्ता पति पत्नी का दिया। आज हमको हमारे जीवन में इतनी गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि पति पत्नी दोनों अलग जीवन जीते। और बहुत से लोग अन्य जाति से शादी तो करते, लेकिन शादी करने के बाद उनकी आत्मा बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो उन पर क्लेम करते। जब अगर आपकी खुद की आत्मा बची हुई नहीं है तो आप दूसरों की आत्मा कैसे बचाएंगे? क्रिश्चियन लड़का हो या लड़की, यदि आप किसी अन्य जाति से शादी करते हो तो अगर आप ही अपने जीवन में ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हो तो आप उस व्यक्ति जो आपके जीवन में आने वाला है उससे कैसे ईश्वर के करीब ले जाएंगे या उसकी आत्मा बचाएंगे? बताइए आप मुझे। बहुत से लोग बोलते हैं कोई बिगड़ा लड़का रहा तो उसकी शादी कर दीजिए तो वो अच्छा हो जाएगा। उसको सुधारने वाला ईश वचन है, पवित्र आत्मा है। तो जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसके माँ बाप ने 25-30 साल तक उसे पाला, अगर वो 25-30 साल तक उस बच्चे को नहीं ईश्वर के करीब लेके आए तो एक जो नई लड़की शादी करके नए सपनों के साथ आपके घर में आने वाली है वो उसको कैसे सुधारेंगी? वो नए सपने लेके उसका तो इंजॉय की ज़िंदगी जीने के लिए आ रही है, उसको सुधारने के लिए आ रही है, टीचर बना के उसको ला रहे हैं आप लोग, लड़का हो या लड़की। आज हमको बहुत बहुत हद तक अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। ईश्वर को प्रैक्टिकल ईश्वर वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं सुधार सकता, नहीं संभाल सकता सिवाय ईश वचन के। और आज इस धरती पे एक ही पावर है जो आपके और मेरे जीवन में काम करता है, वो पावर है पवित्र आत्मा। यदि आपके जीवन में किसी से भी रिश्ता बिगड़ा हुआ है और आप सुधारना चाहते हो तो वो एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि वही धरती से आपके सारी प्रार्थना को उठा के पिता के चरणों तक लेके जा सकती है यीशु के नाम पे। अदरवाइज कोई शक्ति नहीं है जो आपकी प्रार्थनाओं को उठा के पिता के चरणों में ले जाए। इसलिए सबसे पहले तो प्रार्थना करने का तरीका बदल दीजिए, पवित्र आत्मा के महत्व को समझिए। पूरी शिक्षा में प्रभु ने कहा है जब तक यीशु जिंदा थे, जब तक यीशु इस धरती पे थे उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे वो स्वर्ग में आरोहित होने वाले थे तब उन्होंने कहा कि जाओ पवित्र आत्मा के नाम पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। पहली बात। दूसरी बात, इस संसार में ईश्वर का नहीं शैतान का राज चल रहा है। क्योंकि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, यीशु ने कहा कि अब क्या हो गया है, न्याय का समय खत्म हो जाएगा, अब शैतान का अंधकार का राज्य आ गया है। हम अंधकार के राज्य में जी रहे हैं दोस्तों, और इस अंधकार के जीवन में अंतिम समय तक धैर्य अगर बनाए रखना है, ईश्वर के करीब रहना है, तो सिर्फ एक शक्ति है और वो है पवित्र आत्मा, जो आपको और मुझे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य बनाएंगी। वही शक्ति है जो आपके कमियों को आपसे दूर करेंगी। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम ही आग है। ये आग क्या करेगी? आपके अंदर हर एक गंदी बातों को, गंदे बुरे विचारों को, हर एक कल्पनाओं को जला डालेंगी।
पवित्र आत्मा क्या है? दो धारी तलवार है। प्रभु वचन में कहते हैं मैं दो धारी तलवार। वो क्या कहना चाहते हैं? वो तलवार है जो आपके अंदर की हर एक चीज़ को छाट डालेंगी, बुरी चीज़ों को, और आपको इस शेप में लेके आ जाएंगी कि आप पिता के सामने उसके समान, उसके पुत्र के समान बन के खड़े हो जाए। तो आज दोस्तों आप जरूर इस बात पे मनन चिंतन कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, पवित्र बाइबल हमारे जीवन का बेस होना चाहिए। हमको अपना बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे माँ बाप का रिश्ता पिता से नहीं जुड़ा हुआ है, पवित्र वेदी के सामने जो शादी में आपने शपथ ली, वो पवित्र तत्वों के सामने ली है, आपने संसार के लिए नहीं ली है। इसलिए तो बोला जाता, पवित्र तत्वों को आपने वादा किया है कि मैं मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ क्या करूँगी? जीवन भर जुड़ी रहूँगी। और वो जो वादा आपने किया उसको आपको मरने दम तक निभाना है। जी हाँ दोस्तों, मरने दम तक निभाना है। पति पत्नी का रिश्ता प्रभु के लिए बहुत ही वैलिड है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही मान्य है, क्योंकि आप पुराना नियम में भी उसको उतनी रिस्पेक्ट दिया है प्रभु ने, और नए नियम में भी यीशु ने बोला है कि जिन्हें पिता ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे। इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता पिता से अगर अच्छा है तो उनके पुत्र का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, आने वाली पीढ़ी का रिश्ता पिता से अपने आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों एक छोटे से प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। इसके पहले कि मैं समापन करूं, एक फिर रिक्वेस्ट करती हूं, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, ताकि ये ईश्वर के जो विचार है, ईश वचन जो है, ये जो विचार यीशु के विचार है, ये लोगों तक पहुँचे और वो अपना बेस मजबूत करे। अब हम लॉलीपॉप खाने वाले क्रिश्चियन नहीं बने, बल्कि हम ठोस खाना खाएं, जिससे हम सच्चाई को स्वीकार कर सके और यीशु के सामने खड़े होने योग्य बन सके। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस वचन पे बोल सकूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु जितने भी लोग इन वीडियो के माध्यम से इन वीडियो को देखते, प्रभु उन सबों को, उनके परिवारों को तो आशीषित कर कि वो अब अपनी फाउंडेशन को, अपनी बेस को मजबूत करे और इस वचन में अपने जीवन को मजबूत बनाए। अब हम बच्चों के जैसी, छोटे बच्चों के समान वाली क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाएं, बल्कि ठोक बड़े लोगों के समान हमें वो क्रिश्चियनिटी अपनानी चाहिए। प्रभु हम भी वो समारी स्त्री के समान बन जाए, जिसके जीवन में उद्धार आया तो उसने उद्धार को लेके छुपाई नहीं, अपने घर तक लेके नहीं गई, उसने जाके पूरे नगर में जाके बता दिया कि देखो मुझे क्या मिला है, यीशु मिल गया, मुझे उद्धार मिल गया। और प्रभु वो समारी स्त्री के वो लोगों ने भी प्रभु जब उद्धार को देख लिया, यानी मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु को देख लिया प्रभु, तो वो चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से क्या किया है? उद्धार को, यानी मुक्तिदाता यीशु को देख लिया है। प्रभु आज हम सबों को ये स्वीकार करने की ज़रूरत है, अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है कि हम मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को हमने देख लिया है और अब हम एक नई सृष्टि है। सब कुछ पुराना खत्म हो चुका है और हम सब यीशु के सामने खड़े होने योग्य बनने हैं। प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि वो हमारे अंदर की हर एक कमियों को, हर एक बुरे विचारों को, हर एक बुरे कल्पनाओं को काट डाले, जला डाले और हमें इस शेप में लेके आ जाए प्रभु कि हम तेरे पुत्र यीशु के सामने जब वो महिमा के साथ बादलों पर आए तो उसके सामने खड़े होने योग्य बन जाए। यही प्रार्थना मैं तुझसे करती हूँ मेरे पिता, तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे। इसे तो सुन और ग्रहण कर। आमीन।